हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टैंडर्ड 6 का चैप्टर 2 कंटिन्यू करेंगे। इंस्टीट्यूट्स एट वर्क। द इंस्टीट्यूट दैट वर्क फॉर द सर्वे एंड द कंजर्वेशन ऑफ वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया आर द बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1890 and the Zoological Survey of India 1916 respectively. इंस्टीट्यूट्स जो प्लांट्स और एनिमल्स के रिलेटेड सर्वे करता है एंड प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करता है इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में, उसे बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहते हैं। इन केस you find an unfamiliar plant or animal in your surroundings, you can communicate with these institutes to obtain more information about it. अगर आपके सराउंडिंग में कोई प्लांट, अनजान प्लांट और एनिमल है, तो आप इन दो इंस्टीट्यूट्स को कांटेक्ट कर सकते हो, उनसे इन प्लांट और एनिमल्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले सकते हो। कैन यू टेल in what way are plants and animals useful to us? प्लांट्स और एनिमल्स किस तरह से हमारे लिए यूज़फुल है। उससे हमें ऑक्सीजन मिलता है जो रेस्पिरेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, फूड मिलता है जो ह्यूमंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और भी बहुत कुछ मिलता है जो इस पैरा में हम पढ़ेंगे। एनिमल से हमें मिल्क मिलता है, मीट मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम एनिमल्स को यूज़ करते हैं, और एनिमल के यूजेस हम इस पैरा में पढ़ेंगे। यूजफुल लिविंग थिंग्स। प्लांट्स आर यूज्ड फॉर हाउसहोल्ड एज वेल एज इंडस्ट्रियल पर्पस। प्लांट्स को हम हाउस होल्ड के लिए या फिर इंडस्ट्री के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फेनुग्रीक मेथी, पोटैटो, ओकरा, भिंडी, एप्पल, बनाना आर यूज्ड एज फूड, वाइल वसाका, अडुल्सा, हिरादा, बेहादा, एस्पैरगस आर यूज्ड एज मेडिसिन। फेनुग्रीक जिसे मेथी कहते हैं, पोटैटो, ओकरा मतलब भिंडी, एप्पल, बनाना, इनको हम एज अ फूड यूज़ करते हैं। वसाका जिसे अडुल्सा कहते हैं, इरादा, बेहादा, एस्पैरगस, इन्हें हम एज अ मेडिसिन यूज़ करते हैं। एनिमल्स आर ऑल्सो यूजफुल टू अस। एनिमल्स भी हमारे लिए यूजफुल है। डॉग्स, कैट्स, काउस, बफेलोज आर केप्ट फॉर डोमेस्टिक यूज़। डोमेस्टिक यूज़ के लिए हम डॉग्स, कैट्स, काउस, बफेलोज को यूज़ करते हैं। फिश, शिप, फॉल आर यूज्ड एज फूड, while animals like horses, oxen, camel prove useful in various occupation. A fish, sheep, fowl को हम as a food यूज करते हैं। fowl मतलब चिकन। horses, oxen मतलब बुल्लक, camel इनको हम occupation के लिए यूज करते हैं। The earthworm is very useful in agriculture. अर्थवर्म एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। हार्मफुल लिविंग थिंग्स। सम एनिमल्स एंड प्लांट्स अराउंड अस आर हार्मफुल टू मैन। कुछ एनिमल्स और प्लांट्स जो हमारे सराउंडिंग में रहते हैं वो ह्यूमंस के लिए हार्मफुल है। फॉर एग्जाम्पल, मस्कीटोस एंड फ्लाइज स्प्रेड डिसीज। जैसे मस्कीटोस और फ्लाइज जो है डिसीज फैलाते हैं। Cockroaches, mice, rats destroy our food. Cockroaches, mice, rats हमारा खाना डिस्ट्रॉय करते हैं। Lice, ticks also spread disease. Lice मतलब जुए, ticks मतलब ऐसा इंसेक्ट जो इंसानों का खून चूसते हैं। इन दोनों के कारण डिसीज फैलते हैं। The bites of some poisonous lizards, spiders, snakes and scorpions can even cause death. अगर poisonous lizards, spiders, snakes या scorpions ने काटा तो उससे डेथ हो सकती है। If wild elephants enter human settlements, they cause a lot of destruction. अगर wild elephants
जहाँ पर ह्यूमंस रहते हैं, ह्यूमन सेटलमेंट, वहाँ पर एंटर किया तो बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा. Some plants too can be harmful, as for example the dodo, parthenium and other weeds. कुछ plants भी harmful होते हैं जैसे dodo, parthenium और कुछ weeds. Pods of the nettle, colocasia leaves causes itching. Pods of nettle मतलब बिछुआ की फली. Colocasia leaves, इनसे itching होती है. Colocasia leaves आपके बुक में दिया गया है. Plants like oleander, lantana have strong odors. Plants जैसे oleander, lantana बहुत ही strong बदबू आती है इन plants में से. Datura plant is poisonous. Datura plant जो है वो poisonous है. Uncontrolled growth of fungi and algae in water pollutes drinking water and may cause the spread of disease. फंगाई और अलगे पानी में बहुत ज़्यादा ग्रो होने के कारण पानी गंदा हो जाता है, जिनके कारण डिसीज फैलती है. वाइल्ड एनिमल्स दैट हंट अदर एनिमल्स फॉर फूड आर कॉल्ड प्रेडिएटर्स. फॉर एग्जाम्पल टाइगर्स, लायंस, वुल्व्स, लेपर्ड्स. वाइल्ड एनिमल्स दूसरे एनिमल्स का शिकार करते हैं खाने के लिए, उन्हें हम प्रेडिएटर्स कहते हैं. जैसे कुछ एग्जाम्पल्स दिए: टाइगर्स, लायंस, वुल्व्स, लेपर्ड्स. समटाइम्स ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन such animals enter human settlement in search of food and may kill domestic animals or people. कभी कभी डिफॉरेस्टेशन के कारण, डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगल को काट देना रोड्स, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, उस टाइम पे वाइल्ड एनिमल्स इंसानों की बस्ती में, ह्यूमन सेटलमेंट में आते हैं, खाना सर्च करते हैं. उस टाइम पे वो डोमेस्टिक एनिमल्स या फिर पीपल को मार देते हैं. फाइंड आउट. वॉच टीवी चैनल्स सच एज नेशनल ज्योग्राफिक, डिस्कवरी एंड कलेक्ट इंफॉर्मेशन regarding various plants and animals found in our surroundings. Have a class discussion with reference to the collected information. आपको टीवी चैनल्स देखना चाहिए जैसे नेशनल ज्योग्राफिक, डिस्कवरी. इनसे आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहिए प्लांट्स और एनिमल्स के रिलेटेड जो आपके सराउंडिंग्स में पाया जाता है, एंड इस इंफॉर्मेशन को आपके क्लास में डिस्कस करना चाहिए. Always remember, many plants and animals in nature satisfy our needs. The use of such plants and animals should be restricted only to our needs. We should not pluck leaves, flowers, and fruits unnecessarily. Animals should not be hunted. They should not be teased just for fun. It is the responsibility and duty of all of us to protect plants and animals. बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स जो नेचर में है वो हमारी नीड्स को पूरा करते हैं. इन प्लांट्स और एनिमल्स को हम अपने नीड्स के हिसाब से ही यूज़ करना चाहिए. इनके लीव्स और फ्लावर्स विदाउट एनी रीज़न नहीं तोड़ना चाहिए. एनिमल्स का शिकार नहीं करना चाहिए. उन्हें मज़ा के लिए परेशान नहीं करना चाहिए. ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी है कि हम इन एनिमल्स और प्लांट्स को प्रोटेक्ट करें. वॉट वी हैव लर्नड: ग्रोथ, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, responsiveness to stimuli, movement, a definite lifespan, and a cellular structure are the characteristic of living things. Animals grow for certain period of their life. Plants, however, grow as long as they live. इस चैप्टर से हमने क्या सीखा? ग्रोथ, respiration, excretion, reproduction, responsiveness to stimuli, movement, a definite lifespan और सेल्यूलर स्ट्रक्चर, ये सारे लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक या फिर उनके फीचर्स हैं. एनिमल्स कुछ टाइम पीरियड्स के लिए ग्रो होता है
जैसे उनका टाइम लिमिट होता है, देन उसके बाद वो ग्रो नहीं करते। प्लांट्स जब तक जिंदा है तब तक ग्रो करते हैं। Animals have specific organs for respiration, while plants respire through microscopic pores on their leaves and stem. The process of eliminating waste product from the body is called excretion. Respiration के लिए एनिमल्स के पास स्पेसिफिक ऑर्गन्स होता है, जैसे ह्यूमंस के पास नोज होता है, फिशेस के पास गिल्स होता है, वैसे बाकी एनिमल्स के पास भी उनका एक स्पेसिफिक ऑर्गन्स होता है। प्लांट्स रेस्पिरेशन उनके स्टेम और उनके लीव्स पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनके थ्रू वो करते हैं। हमारे बॉडी में एक प्रोसेस होता है जिनके कारण हम वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर निकाल के फेंकते हैं। इस प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं। All living things have the ability to reproduce. Living things move because of their ability to respond to stimuli. सारे लिविंग थिंग्स के पास एबिलिटी या क्षमता होती है रिप्रोड्यूस करने के लिए। सारे लिविंग थिंग्स मूव कर सकते बिकॉज उनके अंदर एबिलिटी है, क्षमता है। जो भी उनके सराउंडिंग में एक्शन हो रहा है वो उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। प्लांट्स शो spontaneous movement, but they cannot leave their place and go elsewhere as animals do. Living things have a definite lifespan at the end of which they die. Plants का जो movements होता है ना वो spontaneous होता है, लेकिन वो अपना प्लेस छोड़ के दूसरी जगह जा नहीं सकता जैसे एनिमल्स करते हैं। लिविंग थिंग्स का जो लाइफ स्पैन है या लाइफ टाइम है वो डेफिनाइट होता है, मतलब एक टाइम के बाद सारे लिविंग थिंग्स मर जाते हैं। Many animals and plants are useful to us in our daily life. Some animals and plants can be harmful to us. The smallest unit of a living thing is a cell. बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स हमारे लिए यूजफुल है डेली लाइफ में, लेकिन कुछ प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल है। लिविंग थिंग्स का जो छोटा सा यूनिट है ना उसे सेल कहते हैं। ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।